लोगों की तरफ से आने वाला एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि हम अपने सब रिलेशंस में बहुत लॉयल हैं और बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट हमें उतना नहीं मिल रहा जितना हम दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और कॉन्स्टेंटली हमारे साथ सभी रिलेशंस में ऐसा हो रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना पूछना होता है कि अगर आपके साथ सभी रिलेशंस में ऐसा हो रहा है, इट मीन्स आपके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है जो उनको ये मौका देती है समझने का कि आप इजीली अवेलेबल हैं। और जो भी चीज़ इजीली अवेलेबल है, आप सोच के देख लीजिए उसकी आपकी नज़रों में कितनी कीमत है। जस्ट टेक अ एग्जाम्पल। अगर टमाटर की बात करूँ मैं, टमाटर सब्जी में डलता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, वो आपकी एक ज़रूरत है। लेकिन बीते कुछ दिनों टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए थे, शायद 120 या 150 रुपये किलो हो गए थे। तब लोगों को उसकी स्कार्सिटी डेवलप होने लगी। ऐसे लगने लगा कि यार ये टमाटर हमारी हदों से बाहर ना चला जाए, इसलिए हम इसको पहले ही भर के रख लें। तब लोगों ने 5-5 किलो 10-10 किलो भर के रख लिया और उसकी प्यूरी भी बना ली। ऐसा ही कुछ हाल आपके साथ भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगते हैं तो यकीन मानिए अपनी वैल्यू खो देते हैं। और जैसे ही आपने अपनी वैल्यू खो दी है तो सबको पता है आप तो किसी भी टाइम अवेलेबल होंगे, तो कोई भी आपको वैल्यू वैसी वाली नहीं दे पाता। क्योंकि वैल्यू करना आपके अपने हाथ में होता है। जब तक आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट नहीं करी हैं, तब तक यकीन मानिए आप डिवैल्यू होते रहेंगे और बार बार यही सोचते रहेंगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। कुछ रीजंस होते हैं जिसके चलते आप शायद ऐसे हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि आप अपनी ज़िंदगी को ही प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, आप लोगों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो जब आपने लोगों को प्रायोरिटाइज़ करा तो उनकी तरफ से आने वाले सब कामों को आपने कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी में शामिल सभी काम रह गए। अब जब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। मे बी वो अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो मे बी वो उस पल पे आपके साथ नहीं होंगे। तब आपने वो डिसरिस्पेक्ट महसूस कर लिया। फिर आप किसी को ना नहीं कह पाते। जब तक आप किसी को ना नहीं कह पाते तो मतलब आप इजीली अवेलेबल हैं किसी का भी काम करने के लिए। और कभी गलती से आपने कह भी दिया तो सामने वाला बोलेगा अरे यार तेरे पास ही आया हूँ सिर्फ यही सोचकर कि बस तू ही करता है या तू ही कर देगी। तो ये हो गया इमोशनल टॉर्चर, जिसमें भी आप इजीली ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आपने ना कहना सीखा ही नहीं, आज तक ही नहीं कहा, तो अब कहोगे तो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको किस चीज़ की नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी इच्छाएं और आशाएं और डिज़ायर्स आप लोगों से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जब आप लोगों से कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोई भी आपका ओवर यूज़ कर सकता है, यानी आपको किसी भी तरह से घुमा सकता है, किसी भी तरह से आपका यूज़ कर सकता है। और चूँकि आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं और हैप्पीनेस के पीछे चलते चलते आप बहुत हद तक लोगों के बहुत काम कराते हैं, ज़िंदगी में इतना हद तक शामिल हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। तो ना कहना सीखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करिए, समझिए अपनी नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को। फिर एक है कॉन्फ्लिक्ट। आप किसी भी तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं, आप कहना तो चाहते हैं बात को, बहुत सी बात, लेकिन आपको लगता है अरे यार पंगा कौन मोल लेगा, मैं ही कर दूँ, अरे छोड़ो यार किसी ने तो करना ही है, मैं ही कर दूँ। तो ये करते 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 आपने अपना एटीट्यूड तो ऐसा बना लिया कोई भी आपको यूज़ कर ले, और दूसरों को एक एटीट्यूड ऐसा दे दिया कि आप ऐसे हैं। मतलब आपने अपने ही बिहेव से उन्हें बताया कि वो आपको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तब इसमें गलती किसकी? आपकी। प्रॉब्लम किसको हो रही है? आप ही को हो रही है, क्योंकि आपने अभी तक ये क्वेश्चन को समझा नहीं, इसलिए आंसर मिला नहीं। आप अभी तक लोगों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे। तो हैप्पीनेस ढूंढिए, ज़रूर ढूंढिए। हम सब वैसे भी ग्रुप में काम करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, एक साइकिल है पूरा हमारा। लेकिन फिर भी आप अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक बेसलाइन रेडी करिए, कुछ तरह के टारगेट रेडी करिए, कुछ तरह की बाउंड्रीज सेट करिए। आपकी ज़िंदगी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी को प्रायोरिटी नहीं बनाया, अपनी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो यकीन मानिए आप दिन भर दूसरों के पर्पस के लिए यूज़ होते रहेंगे और एट लास्ट आप ये कहेंगे, थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो किसी का साथ मिल गया, लेकिन एट लास्ट जब हर कोई अपने पर्पस में इन्वॉल्व होगा तब आपको वो लोनलीनेस होगी और आपको वो बात महसूस होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा सिर्फ आपकी वजह से होता है। आज से ही खुद को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करिए। इट्स योर लाइफ, जीना है अच्छे से जिए,
अपनी वैल्यू करवा के जिए, क्योंकि आप भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो वाकई में मार्केट में बहुत सस्ती है। आप भी उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो महंगी है। तो थोड़ा खुद को महंगा बनाइए, अपनी कदर कीजिए